हेलो बच्चों, तो एक नए क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा। क्वेश्चन कह रहा कि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 वाई, कि साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। आज इसके बारे में जानेंगे। मैक्सिमम लोगों को, लगभग 80 से 90% लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर जानते होंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, क्यों होती है ये नहीं मालूम होगा। कुछ ही लोग हैं जो इसके बारे में जानते होंगे। देखिए, इस चीज़ का आंसर क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है कि साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। आज हम एक नए तरीके से इसके बारे में जानेंगे और नए तरीके से देखेंगे कि साइन 0 0 और कॉस 0 1 क्यों होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है जल्दी मेरा नाम है दिवेश और हमारा और आपका प्यार सा चैनल मैथ्स। ये बातें कई दिन हो गए बोले हुए ना। चलो, सो साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे कि हम एक सर्कल बनाएंगे। ये एक सर्कल बना दिए और मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर ये O हो गया। ठीक, अच्छा कंसीडर कर लेते हैं कि ये यूनिट रेडियस वाला सर्कल है, यूनिट रेडियस सर्कल। इसका मतलब होगा कि इस सर्कल के जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, या 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कच्छू ले लो, बट इसकी रेडियस 1 है। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट O, मतलब जो सेंटर है, इसको कट करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कट करते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को क्या कह देंगे, वाई एक्सिस। अच्छा देखो, कमाल की बात इसमें यह है कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, याद है ना। ठीक, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट सर्कल का सेंटर है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो सर्कल का सेंटर हो गया। अब थोड़ी ध्यान से देखो कि अगर ये सेंटर है तो ऑब्वियसली किसका काम करेगा, रेडियस का। और रेडियस तुमने क्या मान रखा है, 1 यूनिट। इसका मतलब कि ये जो लेंथ है वो कितना है, 1। तो इस पॉइंट की अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो तुम लिखोगे 1, 0। भाई एक्स एक्सिस पे चलते हो तो x, 0 होता है। अच्छा, अगर ये सेंटर है तो ऑब्वियसली ये किसका काम करेगा, रेडियस का। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0, 1। y एक्सिस पर x 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है। समझ गए मेरी बात ना। ठीक, अब क्या करते हैं, एट रैंडम एक पॉइंट यहाँ सर्कल ले लो P, सर्कल पे एक पॉइंट ले लो P और O से P को मिला दो, ये मिला दिया। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल दे दिया है वो कितनी डिग्री का, थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये भी रेडियस का काम कर रहा, बिल्कुल कर रहा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, तो तुम 1 लिख दो। अच्छा, एक काम और करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, तो टक 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 टक, ये एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो कितना है, वो x, और इस लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं ये कितनी है, y। तो P की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी मेरे बच्चे वो होगा x, y। समझ गए, P की जो कोऑर्डिनेट होगी वो x, y होगी। अब क्या करो, अब साइन थीटा चलो। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, y, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 1। सो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन थीटा। इसको डब्बा में पैक कर लो, खत्म हो गया है। अच्छा, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x/1। सो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस थीटा के बराबर। समझ रहे हो मेरी बात। सो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा और x इज इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस थीटा। अब सुनो, ये तुम्हारी पॉइंट P होगी। अब जैसे जैसे पॉइंट P यहाँ इधर की तरफ बढ़ेगा, जैसे पॉइंट P इधर जाएगा, ये देखो हाइपोटेन्यूज नीचे जा रहा, और जैसे जैसे हाइपोटेन्यूज नीचे जाएगा वैसे वैसे थीटा घट रहा। समझो मेरी बात को, ये तुम्हारी हाइपोटेन्यूज और ये तुम्हारी बेस हो गई। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और इनके बीच का एंगल ये थीटा दिख रहा। बोलो, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का एंगल ये थीटा दिख रहा। अब जैसे पॉइंट P जैसे नीचे आ रहा, देखो जैसे पॉइंट P नीचे आ रहा वैसे वैसे थीटा डिक्रीज कर रहा। और जैसे ही पॉइंट P यहाँ पे आ गया, देखो थीटा का मान 0। समझो मेरी बात, कैसे समझो, यहाँ समझ आओ। देखो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ये बेस
ये हाइपोटेन्यूज। अब जैसे जैसे हाइपोटेन्यूज नीचे जा रहा है वैसे वैसे देखो थीटा, ये थीटा डिक्रीज कर रहा है, ये थीटा डिक्रीज कर, और जैसे ही ये ऐसे हो जाएगा थीटा का मान 0, और जब थीटा का मान 0 हो गया तो पॉइंट P यहाँ पे आ गया। मीन्स जब थीटा 0 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जब थीटा 0 हो जाएगा तो पॉइंट P पहुंच जाएगा यहाँ पे, मतलब x बराबर होगा 1 के और y बराबर हो जाएगा 0 के। अच्छा x किसके बराबर है यहाँ पे, cos थीटा के, तो तुम लिखोगे cos थीटा, और थीटा का मान कितना है 0, सो cos 0 इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। और y किसके बराबर है, sin थीटा के, तो तुम लिखोगे sin थीटा, थीटा का मान कितना है 0, सो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, मिल गया आंसर, खत्म। इसी तरह अगर ये पॉइंट P यहाँ पहुंच जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा तो कितने डिग्री खुल गया, ऐसे हो जाएगा तो कितना डिग्री खुल गया 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, समझो मेरी बात को, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो पॉइंट P पहुंच जाएगा यहाँ पे, मतलब x 0 के बराबर y 1 के बराबर, मीन्स x 0 के बराबर y 1 के बराबर, और x किसके बराबर है, यहाँ से देखो cos थीटा, तो तुम लिखोगे cos थीटा, थीटा के जगह पे 90, सो cos 90 की वैल्यू 0, और y के जगह पे sin थीटा, मीन्स sin थीटा 90, यानी sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ रहे हो? अच्छा एक काम और करो कि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, इन दोनों को, सो x का करोगे तो x का स्क्वायर, y का करोगे तो y का स्क्वायर, दोनों को ऐड करो बराबर। साइन का करोगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos का करोगे तो cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो x का करोगे तो x स्क्वायर, तो cos का भी तो cos स्क्वायर होगा, और y का करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दो। सो x का मतलब cos स्क्वायर पहले ले दो, कंफ्यूज तो ना रहे हो, और y का मतलब साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 1 है, सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसके जगह पे 1 रख दो, सो 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बन गया एक आइडेंटिटी, बन गया एक आइडेंटिटी। समझ रहे हो? तो बस आंसर देना था कि साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 क्यों होता है। देखिए इसका एक और प्रोसेस है, एक और प्रोसेस है, 2 3 4 5 प्रोसेस है, लेकिन अब वो प्रोसेस थोड़ा लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को मैं नहीं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।